सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमेडी सीरीज क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ का। चैप्टर का नाम क्या है सर? इट इज़ इंटरनल ट्रेड। और बच्चों, ये वाला चैप्टर ना बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन पता है बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, बस आपको जो है ना इसको सिस्टमैटिकली लर्न करना है ना। इसके अंदर जो वर्ड्स है, जो वोकैबलरी वाले वर्ड्स है, उसको अच्छे से यूज़ कर ले, देख लेना। और सर मैंने चैप्टर के जो ना बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए ना नोट्स बना दिए, क्योंकि बुक से पढ़ना क्या हो जाता है सर, डिफिकल्ट हो जाता है। तो सुंदर सुंदर से आपके लिए नोट्स बना दिए। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना और सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो सर, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सर चैप्टर का नाम है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है सर? ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ना आपने, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर। तो ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। और सर इंडिया के बाहर करना है, अंदर करना है? सर नाम क्या लिखा हुआ है? इंटरनल। तो सर अंदर करना है सर, इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो विद इन द इंडिया जब आप सामान को खरीद रहे हो और बेच रहे हो, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? इंटरनल ट्रेड बोल रहे हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। इंडिया के अंदर अगर मैं कर रहा हूँ सर, सर्विसेज दे रहा हूँ, गुड्स बेच रहा हूँ किसी को, आर रेफर टू एज इंटरनल ट्रेड। बहुत सिंपल था सर, ये डेफिनेशन लर्न कर लोगे ना। फीचर्स क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री, इंडिया के बाहर नहीं करना भाई, वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल ट्रेड हो जाएगा। हम इंटरनल की बात कर रहे हैं। पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम करेंसी। ऑब्वियसली सर अगर मैं इंडिया के अंदर किसी को सामान बेच रहा हूँ, उसको बोलूंगा डॉलर दे, क्या है वो मेरे को घूरेगा, मैं उसको घूरूंगा, ठीक है, फिर लड़ाई हो जाएगी। आपको कस्टमर है, बच्चा है मेरे से पढ़ने के लिए, वो बोलता है लो सर आपकी फीस दे रहा हूँ मैं, उसको बोलूँ सर डॉलर में पैसे दे मेरे को, उसके मम्मी पापा आ जाएंगे। द लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज। तो लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज कर सकते हो, जो भी बस ट्रेन जो भी चलता है आपके स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर, उसको आप यूज कर सकते हो। चलो, इंटरनल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड एज, इंटरनल ट्रेड दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो सर आप होलसेल ट्रेड कर सकते हो, समझते हो ना होलसेल बिजनेस। होलसेल बिजनेस क्या होते हैं सर? लार्ज क्वांटिटीज में आप फैक्ट्री से परचेज करते हो और फिर उसको आप आगे रिटेलर्स को क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। और एक होता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है सर? मेरी छोटी सी दुकान है, उसमें मैंने बहुत सारी वैरायटी ऑफ सामान रख रखा है, मैं छोटी छोटी क्वांटिटी में कस्टमर को क्या कर रहा हूँ सर? सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज। होलसेल हमेशा किस में होती है? लार्ज क्वांटिटीज में होती है, फॉर रीसेल और इंटरमीडिएट यूज। सर ये रीसेल का मतलब क्या है? तुम सोचो, मैं एक होलसेलर से रजिस्टर लेकर आया और उन रजिस्टर्स को मैंने बच्चों को क्या करा? सेल करा। तो होलसेलर बेचेगा लार्ज क्वांटिटीज के अंदर, मैंने उसको क्या करा? मैंने क्यों खरीदा होलसेलर से? रीसेल करने के लिए। मैं रजिस्टर्स को फिर आगे बच्चों को क्या कर रहा हूँ सर? रीसेल कर रहा हूँ। या फिर फॉर इंटरमीडिएट यूज। इंटरमीडिएट यूज क्या होता है? तुम सोचो, अगर मैंने होलसेल में क्या खरीदा, एक सामान खरीदा, उसको मैं फर्दर प्रोसेस करके कोई फिनिश गुड्स बना के फिर मैं कस्टमर को क्या कर रहा हूँ? सेल कर रहा हूँ। तुम सोचो, मैंने होलसेल के अंदर धागा खरीदा, उस धागे से मैंने शर्ट्स बनाई और शर्ट्स को फिर मैंने आगे सेल करा, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट यूज, ठीक है। ठीक है सर, और इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ तुम्हें? द पर्सन हु कैरीज ऑन होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर। तो सर ये जो होलसेल का बिजनेस जो करता है उसको होलसेलर बोलते हैं, ठीक है। होलसेलर एक्ट एज अ लिंक। सर ये किसके बीच में काम करता है? इट इज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चर एंड द रिटेलर। तो तुम सोचो, एक होता है मैन्युफैक्चर जिसने सामान बनाया, उससे सामान कौन उठाता है? होलसेलर। और होलसेलर सामान किसको बेचता है? आगे रिटेलर को। और रिटेलर आगे किसको बेचता है? कस्टमर को। तो होलसेलर किसके बीच में पड़ाना सर? मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फिर होलसेलर हुआ, फिर रिटेलर हुआ। तो होलसेलर लिंक है किसके बीच में? मैन्युफैक्चर और रिटेलर के बीच में। तो होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। ही परचेजेस गुड्स इन बल्क। ही परचेजेस गुड्स इन बल्क फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है होलसेलर एंड सेल देम इन द स्मॉल एंड लॉट्स टू द रिटेलर। छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को क्या करता है? सेल करता है। अब बात करते हैं होलसेलर सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर। होलसेलर क्या बेनिफिट देता है किसको? मैन्युफैक्चरर्स को। तो मैन्युफैक्चरर जो है सामान किसको बेचते हैं? होलसेलर। तो होलसेलर उसको क्या बेनिफिट देता है किसको? मैन्युफैक्चरर्स को। ध्यान से समझना, जो मैन्युफैक्चरर है उसने सामान बनाया, अब उसके पास बहुत सारा क्या होता है सर? स्टॉक होता है। उससे वो स्टॉक कौन खरीद के चला जाता है? होलसेलर। तो स्टोरेज की फैसिलिटी कौन देता है सर? होलसेलर फैसिलिटी देता है, क्योंकि होलसेलर इतना सारा सामान तो उठा के ले गया फैक्ट्री से। हेल्प्स इन मार्केट फंक्शन। सर मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना उसका किसकी जिम्मेदारी होती है सर? होलसेलर की जिम्मेदारी है। तो अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ ना, देखो स्टोरेज का मैंने पॉइंट नीचे लिख दिया। स्टोरेज में क्या लर्न करना है? होलसेलर टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड कीप देम इन देयर गोडाउन। तो होलसेलर सामान ले जाएगा किससे? फैक्ट्री से उठा के, और फिर किस में लगेगा? अपने गोडाउन के अंदर। दिस रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर द फिनिश गुड्स। तो सर सामान को मेंटेन करने का बर्डन किसका खत्म हो गया सर? मैन्युफैक्चर का बर्डन खत्म हो गया, क्योंकि सामान के स्टोरेज का बर्डन किसने ले लिया अपने सर के ऊपर? होलसेलर ने ले लिया। तो सर ये था आपका स्टोरेज का पॉइंट। तो देखो ये दो लाइन आपको लर्न करनी है किस चीज के लिए? स्टोरेज के लिए। फिर आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन। तो देखो क्या लिखा हुआ है? होलसेलर टेक केयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द नंबर ऑफ रिटेलर्स। तुम सामान मैन्युफैक्चर करो,
मैन्युफैक्चरर, उस सामान को बेचना डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? होलसेलर की। रिटेलर सेल दिस गुड्स टू द कस्टमर, रिटेलर आगे किसको बेचेगा? कस्टमर को। दिस रिलीव्स द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम मेनी ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड इनेबल देम टू कंसंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो मैन्युफैक्चरर का जो है ना सर बटन खत्म हो गया मार्केटिंग करने का, कि सामान मैं कैसे बेचूं। ठीक है, तू सामान से प्रोडक्शन एक्टिविटी के ऊपर फोकस कर, बेचने की जिम्मेदारी किसकी है सर? होलसेलर की। तो दैट इज नोन एज मार्केटिंग फंक्शन। फिर बात करते हैं एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस की अगर मैं बात करूं तो एक्सपर्ट एडवाइस में क्या लिखा हुआ है? एज द होलसेलर आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिटेलर्स। देखो होलसेलर किससे कनेक्टेड होते हैं? रिटेलर से। दे आर इन द पोजीशन टू एडवाइज द मैन्युफैक्चरर्स अबाउट व्हाट एस्पेक्ट कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। वो बता पाते हैं कस्टमर क्या खरीद रहा है, कस्टमर क्या चाहता है। तुम सोचो, मैन्युफैक्चर है, होलसेलर्स है, रिटेलर है, और रिटेलर किससे बात कर रहा है? कस्टमर। तो कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन देता है किसको? रिटेलर को। वो बताता है कि सर ये वाली जो है ना, ये वाला जो इसका जो प्रोडक्ट है ना बहुत टेस्टी है, हम जो है ना ये लेज वाला जो है ना ग्रीन वाला फ्लेवर बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अब ये क्या है? रिटेलर बताता है होलसेलर को, होलसेलर भाई तू जो ना ग्रीन वाले लेस ज़्यादा बेचियो। अब ये जो होलसेलर है मैन्युफैक्चरर को बताता है कि भाई तेरे ग्रीन वाले लेस सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो ग्रीन वाले लेस हम बना के दे सबसे ज़्यादा। तो तुम सोच रहे हो ना कि इन्फॉर्मेशन किसने दी? सर कस्टमर ने रिटेलर को, रिटेलर ने होलसेलर को, होलसेलर ने किसको एडवाइस दी? सर मैन्युफैक्चरर को। तो दे आर इन द पोजीशन टू एडवाइस द मैन्युफैक्चर। कौन एडवाइस दे रहा है? होलसेलर। अबाउट एस्पेक्ट कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस, मार्केट कंडीशन क्या चल रही है, कॉम्पिटेटिव एक्टिविटीज़ क्या चल रही है, कि सर ग्राहक कौन सा सामान खरीद के जा रहे हैं, है ना, कॉम्पिटिशन में कौन आगे निकल रहा है, तो हमें कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है। फिर बात करते हैं सर फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बड़े लेवल पे क्या करनी है सर? प्रोडक्शन करनी है। तो क्या लिखा हुआ है? होलसेलर कलेक्ट सम ऑर्डर्स फ्रॉम वेरियस रिटेलर्स एंड पास सच ऑर्डर्स टू द मैन्युफैक्चरर्स। होलसेलर कलेक्ट्स मोर ऑर्डर्स फ्रॉम वेरियस रिटेलर्स। होलसेलर्स के पास छोटे छोटे रिटेलर से क्या आते हैं? ऑर्डर होते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन एंड पास सच ऑर्डर्स टू द मैन्युफैक्चर। वो ऑर्डर देता है किसको? मैन्युफैक्चर को, कि देख भाई इतने ऑर्डर आए हैं, तू फटाफट से इतनी क्या कर दे? प्रोडक्शन कर दे। दिस इनेबल्स द प्रोड्यूसर्स टू अंडरटेक प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल एंड टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तुम सोचो ना, तुम सोचो मैं एक मैन्युफैक्चर हूँ और मेरे को पता नहीं कि मेरा प्रोडक्ट कितना बिकेगा कितना नहीं। अब मैंने सामान बना के रख लिया। अब तुम सोचो वो सामान अगर बिका नहीं, वो खराब हो जाएगा। अब उसकी जगह तुम सोचो मेरा होलसेलर मुझे बता रहा है कि ए वाली जो प्रोडक्ट है ना उसकी इतनी क्वांटिटी बना ले, बिकॉज आगे से इतनी सारी डिमांड आ रही है, तो मैं फटाफट से उतनी प्रोडक्शन कर दूंगा। और जब मैं ज़्यादा प्रोडक्शन जब करता हूँ ना, लार्ज क्वांटिटी में जब मैं प्रोडक्शन करता हूँ, तो मुझे चीज़ें सस्ती पड़ती है। उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ सेल। तुम सोचो मैं लेस कंपनी हूँ, अब मेरे एक दो चिप्स के पैकेट तो नहीं बिकते, लाखों चिप्स के पैकेट बिकते हैं। तो सर जो चिप्स जो होता है, लेस किससे बनता है? पोटैटो से, आलू पोटैटो से बनता है। अब मैं फार्मर से सीधा 1 किलो पोटैटो 2 किलो पोटैटो थोड़ी ना लूंगा, 1 किलो 2 किलो आलू थोड़ी ना खरीदता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ अपने खेत के जितने भी आलू है ना वो मेरे को दे दे। अब वो जो पोटैटोज है वो मेरे को कम प्राइजेस के अंदर मिलते हैं, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा खरीद रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। अकाउंट्स के अंदर भी आपने पढ़ा था, व्हेन यू परचेज इन बल्क क्वांटिटी, तो आपको क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ फाइनेंशियल असिस्टेंस। द होलसेलर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मैन्युफैक्चरर्स दैट दे जनरली मेक पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज बाय देम। तो कभी कभार क्या होता है ना, देखो होलसेलर सामान खरीद के जाता है, पैसे देकर जाता है किसको? मैन्युफैक्चर को, और मैन्युफैक्चर फिर उस पैसे से रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड को बनाता है। तो होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मैन्युफैक्चर दैट दे जनरली मेक पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज बाय देम। इवन समटाइम्स दे ऑल्सो एडवांस मनी टू प्रोड्यूसर फॉर बल्क ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय देम। तो देखो होलसेलर ने बल्क ऑर्डर दिया, और बल्क ऑर्डर जब मिला होलसेलर से किसको? मैन्युफैक्चर को। तो मैन्युफैक्चर बल्क क्वांटिटी में क्या करता है सर? परचेज करता है ना। ठीक है, तो होलसेलर से पैसे किसके पास आते हैं सर? मैन्युफैक्चर के पास आते हैं। होलसेलर सामान खरीद के जाता है, पैसे देकर जाता है, तो मैन्युफैक्चर उससे रॉ मटेरियल खरीद के फिर अपना फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करके देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बियरिंग रिस्क। सर सारा का सारा रिस्क, बियरिंग रिस्क, रिस्क 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 किसका होता है इसके अंदर? तो सर देखो क्या लिखा, होलसेलर मर्चेंट्स डील्स इन गुड्स इन देयर ओन नेम एंड कीप द गुड्स परचेज इन द लार्ज लॉट्स इन देयर वेयर हाउसेज। तो होलसेलर ने सामान खरीदा, अपने पास बहुत सारा सामान स्टॉक करके रखा। अब तुम सोचो सामान आगे बिकना चाहिए, अगर सामान नहीं बिकेगा तो रिस्क किसका हो गया सर? होलसेलर का हो गया। इन दिस प्रोसेस दे बियर वैरायटी ऑफ रिस्क सच एज रिस्क ऑफ फॉल इन द प्राइजेस, थेफ्ट हो गया, पिल्फरेज हो गया, स्पॉइलेज हो गया। अब तुम सोचो सर सामान स्टॉक रखा रखे, अगर होलसेलर का खराब हो गया तो रिस्क किसका है सर? सारा का सारा होलसेलर का। तो सर होलसेलर यहाँ पे मजे दे रहा है किसको? सर्विसेज दे रहा है किसको? मैन्युफैक्चर को। तो होलसेलर सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चर। होलसेलर किसको मजे दे रहा है सर? मैन्युफैक्चर्स को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। होलसेलर सर्विसेज टू द रिटेलर्स। तुम सोचो ना, मैन्युफैक्चर होता है, बीच में होलसेलर होता है, फिर क्या होता है? रिटेलर होता है। तो होलसेलर ने किसको बेनिफिट दिया सर? मैन्युफैक्चर्स को। अब होलसेलर क्या सर्विसेज देगा? रिटेलर्स को। इसकी बात करते हैं सर। मार्केटिंग सपोर्ट, ध्यान से समझना क्या होता है सर ये मार्केटिंग सपोर्ट का मतलब। होलसेलर परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस, जैसे एडवर्टाइजिंग, होलसेलर एडवर्टाइजिंग कर रहा है, एंड अदर सेल्स प्रमोशन
प्रमोशन एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द रिटेलर्स। तुम सोचो, देखो होलसेलर कौन है? एप्पल कंपनी, जो कि क्या कर रही है सर, प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर्स भी है और सर वो सामान को भी अपने पास मंगवा के रखते हैं, और सर एप्पल कंपनी क्या करती है सर, एडवर्टाइजिंग करती है। अब तुम सोचो, मैं एप्पल कस्टमर, मैं क्या कर गया सर, एक शॉप खोल ली मैंने जिसके अंदर मैं आईफोन्स को क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। क्या मुझे अलग से एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है कि वो सर एप्पल कंपनी ने एडवर्टीजमेंट कर दी? ऑब्वियसली सर एप्पल कंपनी ने एडवर्टीजमेंट कर दी, मेरे को अलग से एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो होलसेलर परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन, ठीक है, होलसेलर करता है किसकी एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट की एंड अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू, सर मजे किसके आ जाते हैं, रिटेलर्स के, ठीक है। द रिटेलर्स गॉट बेनिफिट्स एज इट हेल्प्स देम इन इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर वेरियस न्यू प्रोडक्ट। तुम सोचो, आज अगर मैं डोमिनोज का क्या कर लूँ सर, एक वो खोल लूँ सर, आउटलेट ओपन कर लूँ डोमिनोज का, तो उसको बोलते हैं सर फ्रेंचाइज मॉडल। तो अगर मैंने डोमिनोज की फ्रेंचाइज ले ली तो क्या मुझे एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी क्या अपने उस स्टोर की कि भाई मेरा पिज्जा खा लो? नहीं सर, डोमिनोज कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है, उसका बेनिफिट सारे किसको जा रहा है सर, रिटेलर्स को जा रहा है, ठीक है सर। स्पेशलाइज नॉलेज, होलसेलर स्पेशलाइजेज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। होलसेलर क्या करता है, एक प्रोडक्ट की बहुत सारी क्वांटिटी रखता है, उसका वो क्या होता है सर, स्पेशलाइज्ड होता है। एंड नो द पल्स ऑफ द मार्केट, सर वो नस जानता है मार्केट की कि ये प्रोडक्ट किस टाइम पे और कितना बिकेगा, इसके प्राइजेस कितने होंगे और कितने नहीं। दे पास ऑन द बेनिफिट ऑफ देयर नॉलेज टू द, ये बेनिफिट किसको देते हैं, रिटेलर्स को, अपने नॉलेज का, अबाउट न्यू प्रोडक्ट, देयर क्वालिटी, प्राइजेस। तुम सोचो, जो रिटेलर होता है ना, वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी रखता है लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट की रखता है। लेकिन सर होलसेलर जो होता है ना, एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी क्या रखता है सर, क्वांटिटी रखता है। तो उसके पास नॉलेज होती है, वो नॉलेज किसको देता है सर, रिटेलर को देता है, उसको बताता है कि सर ये वाला प्रोडक्ट तू ज़्यादा रख ले ताकि तेरा क्या हो जाएगा सर, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। फिर बात करते हैं रिस्क शेयरिंग। तो होलसेलर सर्विसेज टू रिटेलर्स, होलसेलर परचेज इन बल्क एंड सेल रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज, किसको, रिटेलर्स को। तो होलसेलर ने तो बहुत सारा खरीद लिया, थोड़ा थोड़ा वो किसको बेचता रहता है, रिटेलर्स को। हेंस रिटेलर्स आर इन द पोजीशन टू अवॉइड द रिस्क ऑफ स्टोरेज। ज़्यादा सामान किसको नहीं रखना पड़ता सर, रिटेलर को नहीं रखना पड़ता। प्राइजेस क्या होते हैं, रिडक्शन इन प्राइजेस एंड फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। कल को अगर प्राइस कम हो गए तो सर लॉस किसका होगा सर, सामान ज़्यादा क्वांटिटी में किसके पास पड़ा हुआ है, होलसेलर के पास। तो रिस्क किसका है, सारा का सारा होलसेलर का रिस्क है, रिटेलर का इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, उधार पे सामान देना। तुम सोचो, मान लो मैं रिटेलर हूँ, मैं अपने होलसेलर से उधार पे सामान ले आया, मैंने बोला 2 महीने के अंदर जैसे सामान बिक जाएगा मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं आपको क्या दे दूंगा, पैसे वापस कर दूंगा। सो सिंपल बिजनेस। तो होलसेलर जनरली एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर रेगुलर कस्टमर। तो होलसेलर से मैं सामान खरीद के लाया 2 महीने के उधार पे, सामान बेचूंगा आगे प्रॉफिट पे। मान लो मैं 100 का सामान लेकर आया, मैंने 150 का आगे बेचा, तो मैंने 100 रुपये होलसेलर को दे दिए, 50 रुपये अपनी जेब में रख लिए। दिस इनेबल्स रिटेलर टू मैनेज देयर बिजनेस विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो कम पैसे के अंदर आप अपना बिजनेस कर सकते हो। देखो होलसेलिंग का अगर आपको बिजनेस करना है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, बिकॉज क्वांटिटी बहुत सारी रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर रिटेल का अगर आपको बिजनेस करना है तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए सर, ज़्यादा पैसे नहीं रखने होते, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज मिल जाती है आपको। फिर बात करते हैं सर रिटेल ट्रेड की। होलसेल ट्रेड हमने समझा, आप क्या समझेंगे सर, रिटेल ट्रेड समझते हैं। इन रिटेल ट्रेड रिटेलर बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द होलसेलर्स, समझते हो ये बात, एंड सेल देम इन द स्मॉल क्वांटिटीज टू द कस्टमर। तो रिटेलर ने एक फिर भी अच्छी खासी क्वांटिटी किससे परचेज करी, होलसेलर से, और उस क्वांटिटी को आगे किसको सेल कर दिया, कस्टमर्स को। बहुत सिंपल है ये तो, आगे चलते। रिटेलर्स रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अब फाइनल स्टेज है, मतलब अब सीधा फिर कस्टमर सामान खरीद के उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। वेयर गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स टू द फाइनल कस्टमर्स और यूजर्स। तो लास्ट स्टेज होती है किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके बाद सीधा क्या होती है सर, कंजम्पशन होती है। पर्सन एंगेज इन रिटेल ट्रेड इज नोन एज रिटेलर। जो सर ये रिटेल का बिजनेस जो करता है उसको बोलते हैं रिटेलर। दे मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलिंग। तो रिटेलिंग की बहुत सारी फॉर्म होती है। देखो, एक होता है पर्सनली आप किसी को बेच रहे हो, एक होता है टेलीफोन पे आप बेच रहे हो, एक होता है ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हो, एक होता है वेंडिंग मशीन, जिसके अंदर आपने पैसे डाला, मशीन से क्या आ जाता है, सामान बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। बात करते हैं रिटेल सर्विसेज दे रहा है किसको, मैन्युफैक्चरर्स को एंड होलसेलर्स। तुम सोचो ना, देखो मैन्युफैक्चर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। तो रिटेलर कौन से बेनिफिट दे रहा है किसको, होलसेलर को, और मैन्युफैक्चर को कौन से बेनिफिट देता है, कौन, रिटेलर्स। तो रिटेलर सर्विसेज दे रहा है किसको, मैन्युफैक्चरर्स को, होलसेलर्स को। सबसे पहले हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। भाई अल्टीमेटली सामान कौन बेच रहा है, रिटेलर बेच रहा है ना। अल्टीमेटली कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर की जो नॉलेज है वो किसके पास है सर, रिटेलर को। रिटेलर वो नॉलेज देता है होलसेलर को, होलसेलर नॉलेज देता है किसको, मैन्युफैक्चर को। तो हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। रिटेलर मोस्ट important services to the wholesalers and manufacturers as to provide them in the distribution of their product by making these available to the final consumer in different areas। तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर तुम सोचो, कोका कोला बाहर की कंपनी है, पेप्सी बाहर की कंपनी है, यूएस की कंपनी है, पेप्सी जो है बाहर की कंपनी है। वो लोग बाहर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंडिया के अंदर उसको सिर्फ क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है सर, छोटे छोटे दुकान वाले भैया, ठीक है, वो लोग हेल्प कर रहे हैं उनका सामान बिकवाने की।
कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, कस्टमर से कौन इंटरेक्ट कर रहा है, रिटेलर, तो उनसे इन्फॉर्मेशन लेके आगे कंपनी को कौन डिलीवर कर रहा है सर, ऑब्वियसली रिटेलर। एज रिटेलर्स आर इन डायरेक्ट टच विद द बायर्स, एज अ रिजल्ट दे आर इन द बेस्ट पोजीशन टू गैदर मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन टू द होलसेलर एज वेल एज द मैन्युफैक्चरर्स। तो इन्फॉर्मेशन कस्टमर से लेके किसको दे दी, होलसेलर को और मैन्युफैक्चर को। सो दे कैन प्रोड्यूस द गुड्स एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। अपने को पता चल रहा है कस्टमर ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो उस वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाएगा कौन, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रिटेल सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स, थर्ड पॉइंट, इनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशंस। लार्ज स्केल ऑपरेशंस, रिटेलर प्रोवाइड द मार्केट स्केल टू द होलसेलर एज वेल एज द मैन्युफैक्चरर। अब देखो रिटेलर आपको बताता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, तो इसकी आप कितनी प्रोडक्शन करके रखना। सर दिवाली पे कितना सामान बिकता है, गर्मियों में कितना बिकता है, सर्दी पे कितना बिकता है, उस हिसाब से मैन्युफैक्चर सामान बना के स्टोर करके रखते हैं। बर्डन ऑफ सेलिंग इज कंप्लीटली टेकन बाय द रिटेलर विच रिलीव्स द मैन्युफैक्चरर्स एंड हेंस कैन फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। तो सारा का सारा सर सामान को बेचने का बर्डन किसके ऊपर है, रिटेलर्स को। तो होलसेल मैन्युफैक्चरर जो है पूरा फोकस किसके ऊपर कर सकते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर सकते हैं एट अ लार्ज स्केल। जितना बड़ा प्रोडक्शन करेंगे, जितनी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे, उतना ज्यादा सामान सस्ता पड़ता है, दैट इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर बात करते हैं सर पर्सनल सेलिंग। इसकी बात कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग। इन द प्रोसेस ऑफ सेल ऑफ मोस्ट कॉमन कंज्यूमर गुड सम अमाउंट ऑफ पर्सनल सेलिंग एफर्ट इज नेसेसरी। देखो कस्टमर से पर्सनली बैठना, बातचीत करना, उनकी नीड्स को समझना और उस हिसाब से प्रोडक्ट को बेचना। ये नहीं कि सर कस्टमर को जरूरत भी नहीं थी उस सामान की और हमने क्या करा सर, गंजे को कंगी बेच दी, ऐसा नहीं होएगा सर। ठीक है, रिटेलर अंडरटेक पर्सनल सेलिंग एंड रिलीव्स द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस एक्टिविटीज। तो पर्सनल सेलिंग का काम कौन कर रहा है, रिटेलर। रिटेलर आप देखते हो ना, जिस भी दुकान वाले भैया से आप सामान खरीदते हो, रोज का दूध ब्रेड खरीदने के लिए जाते हो, तो वो क्या बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं बेटा, पैसे कल दे दो, तेरे पापा से ले लूंगा। तो उनसे क्या हो जाता है, पर्सनल टच हो जाता है। एज अ रिजल्ट द प्रोड्यूसर कैन फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग द गुड्स। ठीक है, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर तो सिर्फ सामान को बना, कस्टमर के साथ जो लिंक है, जो रिलेशंस है, वो कौन मेंटेन कर लेगा, रिटेलर मेंटेन कर लेगा। रिटेलर सर्विसेज किसको दे रहा है, आप कस्टमर को। देखो अभी रिटेलर सर्विसेज किसको दे रहा था भैया, मैन्युफैक्चर था, होलसेलर था, रिटेलर था। रिटेलर ने अभी किसको सर्विसेज दी, होलसेलर को, मैन्युफैक्चर को। अब रिटेलर किसके साथ डील करता है, कस्टमर के साथ। अब रिटेलर क्या सर्विसेज देगा कस्टमर को। देखो कस्टमर दुकान पे आया है तो उसको जो सामान चाहिए वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कस्टमर बार बार आ रहा है, कह रहा भैया ये सामान है, हम बोलेंगे नहीं है। फिर वो दूसरा सामान निकला, कह रहा भैया ये सामान है, हमने बोला नहीं है। कस्टमर आएगा कि दुकान पे, वो बोलेगा इसकी दुकान पे तो कुछ होता ही नहीं है। तो रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर जब आए तो सामान होना चाहिए, ये नहीं है कि सर स्टॉक आउट करके बैठे हुए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ रिटेलर टू द कस्टमर इज टू मेंटेन द रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। सर प्रोडक्ट होना चाहिए, कस्टमर कभी भी आ सकता है सामान लेने के लिए। दिस एनेबल्स द बायर टू बाय प्रोडक्ट एज एंड व्हेन नीडेड। तो बायर जब मर्जी आके आपसे सामान खरीद लेगा, यू शुड हैव द क्वांटिटी अवेलेबल। फिर करते हैं वाइड सिलेक्शन। देखो रिटेलर को एक दो सामान नहीं रखना पड़ता, उसके पास बहुत सारी वैरायटी रखनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर तरीके के आते हैं। ठीक है, किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खरीदना है। रिटेलर्स जनरली कीप स्टॉक ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, वैरायटी होनी चाहिए फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ लेज नहीं होनी चाहिए, मेरे पास लेज भी होना चाहिए, मेरे पास पतंजलि के भी चिप्स होने चाहिए, डायमंड के भी चिप्स होने चाहिए, अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए, कस्टमर कुछ भी खा सकता है। दिस इनेबल्स द कंज्यूमर टू मेक देयर चॉइस आउट ऑफ द वाइड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। तो कस्टमर को ना मजे आते हैं जब सिलेक्शन इतने सारे होते हैं, ऑप्शंस इतने सारे होते हैं, ऑप्शंस को देखता है, उसमें से जो बेस्ट लगता है वो कस्टमर क्या करता है, परचेज करता है। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज। सर आज की डेट में सामान बेचने के लिए आप कस्टमर को देते हो ना नो कॉस्ट ईएमआई या क्रेडिट कार्ड से कस्टमर खरीद लेता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट फैसिलिटी। कस्टमर के पास पैसे नहीं है लेकिन फिर भी सामान अब वो खरीद के चला जाएगा बिकॉज ऑफ लोन अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। रिटेलर समटाइम प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू देयर रेगुलर बायर्स। ठीक है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज देयर लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब तुम सोचो क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हो, कस्टमर को वो सामान खरीदना भी नहीं था, फिर भी वो खरीद के जाएगा बिकॉज उसको क्या मिल गया सर, उधार मिल गया। उसको क्या मिल गया, उधार। वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करके जाएगा आपसे। बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। देखो आपकी दुकान से उसने सामान खरीदा, सामान कुछ खराब निकला, कुछ निकला, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको ठीक करने की। रिटेलर्स ऑल्सो प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ होम डिलीवरी। उसने बोला सर सामान भेज दोगे, इतना सारा 500 रुपये का सामान है, भेज दो। हमने कहा ठीक है भेज देते हैं। ठीक है, सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स, छोटे मोटा सामान को भेज दिया। रिफंड, रिटर्न एंड रिफंड। सर कस्टमर सामान लेकर गया था, सर उस शर्ट के अंदर छेद निकला, तो सर रिफंड कौन करके देगा, पैसे मैं, या रिटर्न करना है सर कोई नया सामान चाहिए तो वो भी मैं दूंगा। दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बायर्स डिसीजन फॉर रिपीट एंड परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो तुम सोचो मैं किसी दुकान से सामान खरीद के लाया, प्रोडक्ट खराब था, दुकानदार ने बोला जा मैं सही नहीं करके दूंगा या चेंज नहीं करके दूंगा, क्या मैं दोबारा से शॉप पे जाऊंगा, नो सर, नो सर। तो आफ्टर सेल सर्विसेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है सर। एक बार आपने सामान बेच दिया, उसके बाद आपके लिए कस्टमर क्या वैल्यू रखता है, दैट इज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिटेलर के लिए। टाइप्स ऑफ रिटेल। अब तुम सोचो रिटेल कितने तरीके की होती है, एक होती है इटिनरेंट्स और एक होता है फिक्स शॉप रिटेलर्स। याद रखना टाइप्स ऑफ रिटेल, रिटेलर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है
इटिनेरेंट और एक होता है फिक्स शॉप रिटेलर्स। क्या होता है इटिनेरेंट? इटिनेरेंट रिटेलर्स आर ट्रेडर्स हु डू नॉट हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस टू ऑपरेट फ्रॉम। मतलब इनका जैसे होते हैं ना कि फिक्स प्लेस नहीं है बिजनेस की, सर अभी यहाँ पर उन्होंने अपना शॉप लगा दी, अभी यहाँ पर उन्होंने शॉप लगा दी, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट। वो होते हैं ना, वो रिक्शा चला चला के सामान जो बेचते रहते हैं अपने, और प्लेस टू प्लेस वो टिक्की और वो आते हैं ना गोलगप्पे वाले गली में आवाज़ लगाते हैं, ठीक है, या फिर वो सब्जी वाले भैया जो आते हैं गली के अंदर, वो हो गए आपके इटिनेरेंट। दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम देयर वेयर्स फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट और प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ कस्टमर। तो आवाज़ लगाते हैं ना सब्जी वाले भैया, फ्रूट वाले भैया गलियों में जो आते रहते हैं, दैट इज नोन एज इटिनरेंट। बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। बड़ा बिजनेस होता है, इनका छोटा बिजनेस होता है, स्मॉल वेंडर्स होते हैं ऑपरेटिंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज, कम पैसे लगा के बिजनेस कर रहे हैं। दे नॉर्मली डील इन कंज्यूमर प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज का सामान लेके चलते, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया। दे एम्फोसाइज ऑन सच ट्रेडर्स ऑन प्रोवाइडिंग गुड्स अवेलेबिलिटी एट एवरी डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर। तो आपके दरवाजे पे आते हैं, आपको सामान देकर जाते हैं। दे डू नॉट हैव एनी फिक्स बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, कोई फिक्स इनकी क्या नहीं होती सर, जगह नहीं होती, घूम घूम के सामान को क्या कर रहे हैं सर, बेच रहे हैं, इधर एट होम और एट सम अदर प्लेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ इटिनरेंट्स, अब देखो ये जो रिक्शा वाले जो होते हैं, जो सामान जो बेच रहे हैं कर रहे हैं, हॉकर्स जिसको हम बोलते हैं, घूम घूम के सामान जो बेच रहे हैं, इनके टाइप क्या होते हैं। तो देखो एक होता है पैडलर्स होते हैं, एक हॉकर्स होते हैं, एक होते हैं चीप जैक्स होते हैं, एक होते हैं मार्केट ट्रेडर्स और एक होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। तो इनके नाम, इनके टाइप्स तो आपको याद करने पड़ेंगे ना, पैडलर्स, हॉकर्स, चीप जैक्स, मार्केट ट्रेडर्स और स्ट्रीट वेंडर्स। अब सर इन सब में डिफरेंस क्या है, समझा दो हमें। तो आओ इनके बीच में डिफरेंस समझते हैं। सर पेडलर एंड हॉकर्स कौन होते हैं? दे आर, तुम सोचो, ये देखो ये होता है ना, ये देख रहे हो फोटो, फोटो देख रहे हो फोटो, ओहो सर फोटो अंधेरे अंधेरे सा लग रहा है, लेकिन फोटो तो है ना भाई, देख तो लो हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो क्या कर दिया, लाइक कर दिया वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करा, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेडलर्स एंड हॉकर्स कौन होते हैं? दे आर अमंग्स द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर्स इन द मार्केट प्लेस। सबसे पुराने यही थे सर, ठीक है, सबसे पुराने यही थे। हु हैव नॉट लॉस्ट देयर यूटिलिटी इवन एट द मॉडर्न टाइम, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दे आर द स्मॉल प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स हु कैरी देयर प्रोडक्ट्स ऑन अ बाईसाइकिल, हैंडक्राफ्ट ठेले पे, एंड साइकिल रिक्शा और देयर हेड्स, या सर पे सामान लेकर जाते हैं। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू सेल देयर प्रोडक्ट एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर, जगह जगह पे घूमते अपने सामान को बेचते हैं। ऑल्सो दे प्रोवाइड गुड्स एट द डोर स्टेप ऑफ कस्टमर, बट वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल इन डीलिंग विद देम। आपके घर पे आके डोर स्टेप पे जाके आपको सामान पकड़ा के जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, एज द डील इन आर नॉट ऑलवेज रिलायबल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। इनका सामान इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, या फिर प्राइजेस के अंदर बार्गेनिंग बहुत करते हैं। दे आर मेनली फाउंड इन स्ट्रीट्स ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज, जहाँ पे लोग बाग रहते हैं, ऑब्वियसली वहीं तो मिलेंगे ना। आउटसाइड द स्कूल्स मिल जाएंगे, कॉलेजेस मिल जाएंगे, जहाँ पे बच्चे सामान को कंज्यूम करेंगे। दे नॉर्मली डील इन गुड्स ऑफ वैल्यू सच एज टॉयज के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, फैब्रिक्स, कपड़े वपड़े बेच रहे, छोटे से स्नैक्स या फिर आइसक्रीम्स के अंदर डील करते हैं। फिर बात करते हैं चीप जैक्स। सर हु आर चीप जैक्स, देखो पढ़ो। चीप जैक्स आर स्मॉल रिटेलर्स दैट हैव इंडिपेंडेंट शॉप ऑफ अ टेम्परेरी नेचर इन अ बिजनेस लोकेलिटी, मतलब छोटी सी दुकान है, एकदम टेम्परेरी सी दुकान है, ठीक है। दे कीप ऑन चेंजिंग देयर बिजनेस फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। थोड़ी अपनी अब टेम्परेरी दुकान है, इधर से उधर क्या करते रहते हैं, सब घूमते रहते हैं। दे डील इन बिजनेस आइटम्स सच एज सर्विसेज इन द रिपेयर ऑफ वॉचेज हो गई, शूज हो गया, बकेट्स हो गई। हाउएवर द चेंज ऑफ प्लेस इज नॉट एज फ्रीक्वेंट एज इन द केस ऑफ हॉकर्स एंड मार्केट ट्रेडर्स। तो तुम सोचो, इनकी टेम्परेरी दुकान है, ठीक है, अभी 15 दिन इस जगह पर बैठेंगे, 15 दिन उस जगह पर बैठेंगे, लेकिन ये लोग तो कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं सर, मूव कर रहे हैं अपने रिक्शा विक्शा के ऊपर, अपनी बाइसाइकिल के ऊपर कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये इतनी कंटिन्यूस मूव नहीं करते, एक ठिया है इनका, ठीक है, लोकल सा के भैया वहाँ पे तेरे को शूज ठीक करवाने, तुम मोची बैठा हुआ है, तुम सोचो वहाँ पे तुम चलेगा, उसने सामान ठीक कर दिया। एक बैग वाले भैया वो जिप वगैरह ठीक करते हैं, तो वहाँ पे चलेगा। ताले वाले भैया है, कल को आपको कोई चाबी वाबी बनानी है तो वहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है। तो इधर से उधर ये क्या करते हैं सर, घूमते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस के अंदर नहीं, 15-20 दिन के अंदर ये मूव करते हैं। बात करते हैं मार्केट ट्रेडर्स। कौन होते हैं मार्केट ट्रेडर्स? मार्केट ट्रेडर्स आर स्मॉल रिटेलर्स हु ओपन देयर शॉप्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन फिक्स्ड डेज और डेट्स। तुम सोचो ना, जैसे मंडे मार्केट हो गए, ट्यूसडे मार्केट्स हो गए, तो फिक्स डेट के ऊपर इनकी दुकान खुलती है, सच एज एवरी सैटरडे और अल्टरनेटिव सैटरडेज। तो हर सैटरडे को बस इनकी दुकान लगेगी। दे आर मेनली कैटरिंग टू द लोअर इनकम ग्रुप्स ऑफ कस्टमर एंड डील इन लो प्राइस्ड कंज्यूमर गुड्स। दे मेनली डील इन सिंगल लाइन प्रोडक्ट, लाइक कपड़ों के अंदर डील करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर डील कर रहे हैं, बच्चों को खिलौने के अंदर डील कर रहे हैं। तो लो इनकम ग्रुप्स को टारगेट करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग इनसे सामान नहीं खरीदते। बहुत सारे पैसे वाले लोग कहाँ पर जाते हैं सर, मॉल में जाते हैं सर शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तुम सोचो ना, जो मंडे मार्केट हो गई, ट्यूसडे मार्केट हो गई, आपकी जो भी एरिया में जो मार्केट लगती है, वो जो मार्केट हो गई हफ्ते में एक बार जो लगती है, वो क्या हो गया सर, मार्केट ट्रेडर्स हो गए। बात करते हैं सर आपके स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं? दे आर द स्मॉल रिटेलर्स हु आर कॉमनली फाउंड एट प्लेसेस
वेयर अ ह्यूज फ्लोटिंग पॉपुलेशन गैदर्स। तो जहाँ पर बहुत सारा क्राउड आता है ना, स्ट्रीट वेंडर्स, तुम सोचो कोई मार्केट है, वहाँ पे लोग बाग बहुत सारे घूम रहे हैं, तो इनकी छोटी सी दुकान है जहाँ पे मोमोज वगैरह सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नियर रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड वगैरह हो गया। दे सेल कंज्यूमर आइटम्स ऑफ कॉमन यूज लाइक स्टेशनरी का सामान बेच रहे हैं सर, ईटेबल्स बेच रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, मैगजीन्स बेच रहे हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम मार्केट ट्रेडर्स इन द सेंस दैट दे डू नॉट चेंज देयर प्लेस ऑफ बिजनेस और फ्रीक्वेंसी। तो सर ये इतनी जल्दी जो है ना अपना जगह चेंज नहीं करते। एक थोड़ा सा इनका परमानेंट रहता है कि सर वहाँ पे ये बंदा बैठ के अपना सामान बेच ही रहा होगा। ठीक है, ये हो गए आपके कौन से स्ट्रीट वेंडर्स। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए भाई, हमने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी। पैडलर्स और हॉकर्स कौन होते हैं, जो रेगुलरली कंटिन्यूसली क्या करते हैं सर, मूव करते हैं। चीप जैक्स क्या होते हैं, जो कि कंटिन्यूसली क्या नहीं करते सर, मूव नहीं करते। चीप जैक्स कंटिन्यूस मूव नहीं करते, 10-15 दिन के अंदर अपनी एरिया को चेंज करते रहते हैं। फिर हो गए मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स कौन थे बच्चों लोग, कौन थे मार्केट ट्रेडर्स, जो कि हर मंडे बैठेंगे या एवरी ट्यूसडे बैठेंगे या एवरी सैटरडे बैठेंगे। तो मंडे मार्केट हो गई, ट्यूसडे मार्केट हो गई, जो भी लगती है, हर हफ्ते में एक बार बैठेंगे। और स्ट्रीट वेंडर्स कौन हो गए, जिनका थोड़ा सा परमानेंसी होती है, जो कि रेलवे स्टेशन के पास आप देखोगे कि वो गोलगप्पे वाले भैया वहीं खड़े हुए मिलेंगे आपको डेली। ठीक है, या फिर वो समोसे वाले भैया आपको डेली वहीं खड़े हुए मिलेंगे। तो वो क्या हो गए, आपके स्ट्रीट वेंडर्स हो गए। ठीक है, उनकी जगह क्या है बच्चों, डिसाइडेड है। फिर बात करते हैं सर अपना फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिटेलिंग इन द मार्केट प्लेस। फिक्स्ड रिटेलर्स है ना, कौन है फिक्स शॉप रिटेलर्स, भैया इनकी परमानेंट दुकान है, अच्छी सी दुकान लगा के ये लोग बैठते हैं। दीज आर रिटेल शॉप डेट मेंटेन परमानेंट स्टैब्लिशमेंट टू सेल देयर मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मतलब अपने गुड्स और सर्विसेज। दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू सर्व देयर कस्टमर। एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते, इनकी परमानेंट एक जगह पर क्या है सर, दुकान है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे हैव ग्रेटर रिसोर्सेज, पैसे ज़्यादा इनके पास, ऑपरेट ऑन अ रिलेटिवली लार्ज स्केल, बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं एज कम्पेयर टू इंटरेंट्स। दीज रिटेलर्स में भी डीलिंग इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल्स। तो इस शॉप के अंदर वैरायटी ऑफ आपको क्या मिल जाएगा सर, सामान मिल जाएगा। दिस कैटेगरी ऑफ रिटेलर्स हैव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर। तो कस्टमर इनसे सामान लेना क्या करता है ना सर, ज़्यादा विश्वास करता है, बिकॉज उनको पता है सर दुकान छोड़ के तो नहीं जाएगा ना भैया, कल को सामान खराब निकलेगा तो इसको जाके हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। दे ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज सच एज होम डिलीवरी, गारंटीज, रिपेयर्स, क्रेडिट फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स। तो ये आपको होम डिलीवरी भी करके देते, गारंटी भी देते, हमसे सामान खरीदोगे खराब हो जाए तो हमें वापस कर जाना। रिपेयर फैसिलिटीज़, क्रेडिट फैसिलिटीज़, उधार पे भी सामान बेच देते हैं आपको। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इनसे मिलती है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स। तो फिक्स शॉप रिटेलर्स जो है ना, दो तरीके के होते हैं। इनकी एक छोटी दुकान वाले स्मॉल शॉपकीपर्स, जिनकी छोटी सी दुकान है। एक होते हैं लार्ज रिटेलर, जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्मॉल शॉपकीपर्स की, तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके जनरल स्टोर्स आते हैं, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स आ जाते हैं स्ट्रीट पे जिसकी दुकानें खुली हुई हैं, एक स्पेशलिटी शॉप्स हो जाती है, सेकंड हैंड गुड शॉप हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर थोड़ा सा आपका लंबा चैप्टर है, लेकिन बताए बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपने देख रखी है। आपको सिर्फ इसके नाम याद करने हैं और थोड़ा थोड़ा सा इसको एक दो बार क्या कर लेना, रीड कर लेना, या दो बार वीडियो को भी देख लोगे, फिर भी आपके माइंड के अंदर आप लोग सेव कर लोगे। ठीक है, चलो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छे से एग्जाम्स के लिए पढ़ना और अच्छे अच्छे नंबर्स लेकर आना। और चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ क्या करना है सर, शेयर कर देना। ठीक है, बाय बाय।